Hello dear learners, welcome back to the channel. In the previous video, we learned about perfect squares. In this video, we will see what are square roots and how to find them. So let's continue with our chapter. First question is given. The area of a square is 49 square centimeter. What is the length of its side? तो एरिया हमें गिवन है 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट? हमें पूछा है उसकी साइड कितनी है. सो साइड जो भी हो, बट ये नंबर देख के हमें समझ में आ रहा है 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 49 हमें मिलता है 7 इंटू 7 करके, करेक्ट? 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49. ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने देखा है. इसे देख के हमें क्लियरली आइडिया लग जाएगा. 7 साइड को 7 से यानी खुद से ही मल्टीप्लाई करके हमें 49 एरिया मिला है, राइट? सो 7 सेंटीमीटर साइड होगा अगर 49 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है. सो यहाँ पे ना हमें ये पता है कि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, किसका? 7 का. सो उसका रिवर्स भी हमें बोलना आना चाहिए, उसका रिवर्स भी कुछ टर्म होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7. सो 7 49 का क्या होगा? हम बोलते हैं इसे स्क्वायर रूट. ओके, 7 से 49 हमें मिला है, सो 7 उसका रूट हुआ. 2 स्क्वायर इज 4, 5 स्क्वायर इज 25. सो 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5. 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2. सो इन जनरल इफ एनी परफेक्ट स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कोई नंबर y के इक्वल है, लेट्स सपोज, तो वो जो x नंबर है, देखो x इंटू एक्स करके हमें y मिल रहा है, राइट? तो ये जो x एक नंबर है ना, वो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा. ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है. एक बार फिर से देखते हैं. इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, देन x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y. y एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और x एक छोटा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके, खुद से मल्टीप्लाई करके हमें y परफेक्ट स्क्वायर मिला है. तब हम x को बोलेंगे कि वो y का स्क्वायर रूट है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64? तो ये कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 64, करेक्ट? मतलब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, है ना? सो व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 64? 8. ठीक है, बट एक और चीज नोटिस करो, व्हाट इज -8 मल्टीप्लाइड बाय -8? इसका भी आंसर 64 आता है ना? माइनस माइनस प्लस 8 8 जा 64, विच मीन्स स्क्वायर ऑफ -8 इज ऑल्सो इक्वल टू 64, है ना? मतलब ये जो परफेक्ट स्क्वायर 64 है, उसके स्क्वायर रूट क्या हो गए? -8 एंड +8, करेक्ट? -8 एंड 8. ठीक है, तो ऐसे तो हमें सारे परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट मिल जाएंगे 2, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल 25, अगर इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसके क्या आंसर आएंगे? +5 एंड -5, है ना? 5 का स्क्वायर भी 25 है एंड -5 मल्टीप्लाई बाय -5 इज ऑल्सो 25. ओके, सो वैसे ही 16 का क्या हो जाएगा? +4 एंड -4, राइट? हमें क्या समझ में आया? हर एक परफेक्ट स्क्वायर के 2 स्क्वायर रूट होते हैं, राइट? सो वही हमने आगे लिखा हुआ है. एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज 2 इंटीजर स्क्वायर रूट्स, वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव. अभी देखो परफेक्ट स्क्वायर के जो स्क्वायर रूट्स, यहाँ पे इंटीजर क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स इन्वॉल्व है. -4 एक नेगेटिव टर्म है और +4 पॉजिटिव टर्म है, बोथ आर इंटीजर्स. तो यहाँ पे लिखा है कि हर एक परफेक्ट स्क्वायर के 2 इंटीजर स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. और स्क्वायर रूट्स को डिनोट कैसे करते हैं? इस सिंबल से. ठीक है, जैसे कि अगर ऐसा लिखा है 64 का स्क्वायर रूट, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64? तो इसका आंसर आएगा प्लस और -8, बोथ द नंबर्स, करेक्ट? लेट्स से 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? प्लस और -4. ठीक है, वैसे ही अगर कोई n स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, सो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? प्लस और -n, करेक्ट? कोई भी नंबर, n इज एनी नंबर. सो in general we can say square root of n square is plus or minus n. Now look at this list. ये हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है, राइट? 1 to 30 हमने सारे परफेक्ट स्क्वायर्स लिखे हैं इसमें.
So this is how we represent a perfect square. 7 square is equal to 49. 9 square is equal to 81. ठीक है, ऐसे लिखते हैं. तो स्क्वायर रूट वो कैसे लिखेंगे हम? इस तरीके से. देखो, square root of 1 is 1, square root of 4 is 2, square root of 9 is 3, square root of 16 is 4, square root of 25 is 5, likewise. आ रहा है समझ में? तो ये सारे नंबर्स हमें याद रखने हैं. 1 to 20 जो उनके परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, उतना तो हमें याद रखना है. ठीक है. Now next, given a number such as 576 or 327, how do we find out if it is a perfect square? If it is a perfect square, how can we find its square root? Okay, so दो क्वेश्चन पूछा है हमसे. फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड इफ दीज नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर. सो पहले एक बात बताओ, 576 एंड 327, ठीक है, इन दोनों नंबर्स को चेक करेंगे हम कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नहीं. सो सबसे ईजिएस्ट और फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? डू यू रिमेंबर? हमें यूनिट प्लेस चेक करना है, राइट? सबसे ईजिएस्ट वे है, हम वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं कौन से नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, राइट? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा है हमने. परफेक्ट स्क्वायर्स के एंड में क्या नंबर्स नहीं आते हैं? डू यू रिमेंबर? 2, 3, 7, 8. ये जो नंबर्स है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर के एंड में कभी नहीं आते हैं, करेक्ट? इफ यू सी द लिस्ट, यू विल ऑब्जर्व 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0. इनके अलावा कोई नंबर्स ही नहीं है रिपीट, करेक्ट? इसमें क्या नहीं है? 2, 3, 7, 8. ये नंबर्स है ही नहीं यूनिट प्लेस पे. सो ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, राइट? बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी वी कैन डायरेक्टली एलिमिनेट द नॉन परफेक्ट स्क्वायर. ये तो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, करेक्ट? अब बचा ये वाला 576. सो फर्स्ट हमने कैसे क्या देखा? यूनिट्स प्लेस, राइट? अब सेकेंड, हमने एक और मेथड देखा था हमारे प्रीवियस जो टॉपिक्स थे उसमें, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, करेक्ट? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. इसमें करना क्या है? हमें सक्सेसिवली ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू चेक वेदर दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, हम कोई स्मॉलर नंबर लेते हैं. लेट्स कंसिडर फॉर 81. इसके लिए हम लिखेंगे 81 माइनस 1 विच इज 80, 80 माइनस 3, नेक्स्ट ऑड नंबर 77, 77 माइनस 5, 72, 72 minus 7, 65, 65 minus 9, 56, 56 minus 11, 45, 45 minus 13, 32, 32 minus 15, 17, 17 minus 17 is 0. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ऑड नंबर्स हमने सब्ट्रैक्ट किए हैं, करेक्ट? विच मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9. आया समझ में? तो ये था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. बट दिस इज अ लार्ज नंबर, करेक्ट? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हम कब तक करेंगे? ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है? तो इसके लिए कुछ और भी मेथड होना चाहिए. सो हम क्या कर सकते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं. मतलब लिस्टिंग परफेक्ट स्क्वायर्स. एक गेस वर्क कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है? सो लुक एट द नंबर 576. अभी देखो, 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400, ठीक है? और 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900. ये नंबर इन दोनों के बीच में है, राइट? सो 400 से ये थोड़ा ग्रेटर है. तो हम क्या करेंगे? एक मेथड ये भी है कि सीधा गेस वर्क कर लो. ये 20 के स्क्वायर से ज़्यादा लग रहा है, मतलब हम क्या करेंगे? 21 का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, 22 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, 23, 24, ये सारे स्क्वायर्स फाइंड कर लेंगे. सो 21 का स्क्वायर क्या रहेगा? 441. 22 का स्क्वायर क्या है? 484. ये हम कैसे कर सकते हैं चेक? मल्टीप्लाई करके 22 इंटू 22, 23 इंटू 23, राइट? 529. सो 24 स्क्वायर इज 576. सो हमें एक आइडिया आ गया था कि ये 20 के स्क्वायर से थोड़ा ज़्यादा है, तो हमने वहीं से काउंटिंग स्टार्ट कर दी, कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी और हमें मिल गया 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है? बट स्टिल ये मेथड बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज लार्ज नंबर के लिए हम लोग ऐसे बार बार गेस वर्क नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसके लिए कोई और मेथड भी होना चाहिए. सो नेक्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन.
प्राइम फैक्टराइजेशन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स सी द मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन थ्रू अ क्वेश्चन। इज 324 अ परफेक्ट स्क्वायर? तो इसे हम चेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। ठीक है, सो लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। So we'll write 324 starting from the smallest prime number. Okay, 2. 2 ones are 2, 1 carry. 2 6 are 12, 2 twos are 4, right? 2 8s are 16, 2 ones are 2. Then 3 से divisible है ये. 3 27s are 81. 3 9s are 27. 3 3s are 9. And 3 ones are 1. So prime factorization क्या हो गया इसका? 324 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3. तो ये जितने भी नंबर्स है ना, इन्हें हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, नाउ परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करना है? बाय ग्रुपिंग द नंबर्स, पेयर्स बनाने हमें इसके। तो इन दोनों का एक पेयर बन गया, सेम नंबर्स का पेयर। ओके, 3 3 का पेयर बन गया, ये दोनों 3 का पेयर बन गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, करेक्ट। अब इस स्टेप को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 द होल स्क्वायर। मतलब ये जो स्क्वायर है ना, वो कॉमन ले लिया हमने और ये बेस मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। तो ये क्या है? 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 स्क्वायर। सो 18 स्क्वायर इज 324। तो हमें समझ में आ गया दैट स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18, करेक्ट। So this is how we use prime factorization. Okay. Next question, is 156 a perfect square? सेम मेथड हम यहाँ पे फॉलो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 156, 2 7s are 14, 1 कैरी, 2 8s are 16, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 13 1s are 13। अभी देखो ये नंबर्स मिले हमें, सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा इसका? 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अभी इसके पेयरिंग करते हैं। सो ये पेयर बन गए और ये दोनों सेपरेट रह गए, ये दोनों के पेयर्स नहीं बने। सो वी कैन नॉट pair up the factors. For this reason, we can say that 156 is not a perfect square. Now next question, find whether these two numbers are perfect squares using prime factorization. ठीक है, वन बाय वन चेक करते हैं। So 2 5s are 10, 2 7s are 14, 2 8s are 16, then 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 9s are 18। अभी देखो 289 आया, राइट। तो हमें वो नंबर्स याद रखने हैं 1 to 20 एटलीस्ट, उनके परफेक्ट स्क्वायर्स याद रखने हैं। सो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 17, 17 17 ज़ा 17 1 ज़ा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 1156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। तो इसको पेयर अप करते हैं, हो गई पेयरिंग। सो दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 17 स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 17 द होल स्क्वायर। 2 इंटू 17 इज 34। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 34 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? स्क्वायर रूट ऑफ 1156 इज 34, ठीक है। ये ऐसे मेथड हमें अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2800, इसे सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 0 0, 2 7 ज़ा 0 0, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 0, 2 1 ज़ा 2, 7 ज़ा 14, 5 ज़ा 10। Now 5 3s are 15, 5s are 35, 5 7s are 7 1s are। अभी इसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं हम, क्या हो जाएगा ये? 2800 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ओके, पेयरिंग करेंगे इसकी तो 7 जो है वो एक्स्ट्रा रह गया, ठीक है। अगेन वी विल राइट वी कैन नॉट pair up the factors, therefore this number is not a perfect square। सो हमने क्वेश्चंस भी देख लिए बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, ठीक है। नाउ लेट्स सी अ स्टोरी प्रॉब्लम। दो फ्रेंड्स होते हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। वो दोनों एक गेम खेलते हैं, ठीक है। गेम कुछ ऐसा है कि जो भी पर्सन एक नंबर बोलेगा, दूसरा पर्सन उसका स्क्वायर रूट बताएगा, वो भी क्विकली, ठीक है। सो पर्सन ए स्टार्ट करता है, ही सेज
25। सो 25 का क्विकली पर्सन बी स्क्वायर रूट बताता है 5। देन पर्सन बी बोलता है 81। पर्सन ए क्विकली उसका आंसर बोलता है 9। नाउ पर्सन ए कहता है 250। अब पर्सन बी कंफ्यूज हो जाता है। पर्सन बी was not able to answer. Why? Because 250 is not a perfect square. तो पर्सन ए बोलता है कि एटलीस्ट जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा वो उसके क्लोजेस्ट कौन सा स्क्वायर रूट आएगा, एटलीस्ट वो नंबर उसको प्रोवाइड करने के लिए उसने कहा। सो लेट्स सी, हमें एस्टिमेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 250। सो देखो 10 स्क्वायर इज 100, 20 स्क्वायर इज 400, ये हमें पता है, करेक्ट। अब ये जो 250 नंबर है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, राइट। सो इसकी रेंज क्या है, बिटवीन 10 to 20। हम क्या फाइंड करेंगे, इनके बीच का नंबर विच इज 15, राइट। इनके बीच में क्या आ रहा है 15। 15 का स्क्वायर लिख देंगे। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 225। ठीक है, ये 1 to 20 तो एटलीस्ट हमें याद रखना है। सो 15 का स्क्वायर 225 आया। अब ये जो नंबर है ना 250 वो इससे ज़्यादा है। सो हम क्या करेंगे, 15 का जो नेक्स्ट 15 स्क्वायर से जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर आएगा विच इज 16 स्क्वायर वो भी लिख देंगे, एंड दैट इज 256, करेक्ट। अब ये जो नंबर है 250 वो 16 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। बट एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि ये जो नंबर है 250 ये किसके क्लोजर है, 256 के क्लोजर है, राइट। यानी इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 250 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 16 और 15 के बीच में आएगा। बट क्योंकि ये जो 250 है वो 256 के ज़्यादा नज़दीक है तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 16 के क्लोज़र आएगा, बट 16 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो 250 है वो 256 से ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये जो नंबर रहेगा वो 16 से लेस रहेगा बट स्टिल क्लोजर टू 16। मतलब इसका एक्चुअल जो आंसर आएगा ना वो 15.811 समथिंग इसका आंसर है, ठीक है, विच इज़ क्लोजर टू 16 देन 15, है ना। 15 से थोड़ा दूर है, 16 के नज़दीक है वो, इसीलिए इसका जो स्क्वायर रूट है इट इज़ क्लोजर टू 16, ठीक है। तो ऐसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अगर पर्सन बी को इसका आंसर देना होता तो वो क्या करता, 250 के क्लोजर जो परफेक्ट स्क्वायर है ना वो सोचता, विच इज 225 एंड 256। अब उसमें से ज़्यादा क्लोज कौन सा है, 256, उसका स्क्वायर रूट क्या है 16, तो इसका आंसर वो दे सकता है, इसका क्लोजर आंसर 16। आया समझ में। इट इज़ नॉट एक्यूरेट, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है ये, बट उसके क्लोजर है। सो ये एक इंटरेस्टिंग गेम है जो प्रैक्टिस के लिए आपको भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलनी चाहिए, ये चेक करने के लिए कि किसको कितने स्क्वायर रूट्स याद है। Let's see next story problem. Akhil has a square piece of cloth of area 125 centimeters square. He wants to know if he can cut out a square handkerchief of side 15 centimeter. So पहले ना हम इतना क्वेश्चन जो है ना उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। सो अखिल के पास एक पीस ऑफ क्लॉथ है जिसका एरिया है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ऐसा एरिया का कुछ तो उसके पास क्लॉथ है, ठीक है। उसको क्या करना है, उसमें एक हैंडकरचिफ कट करना है जिसका साइड का मेजरमेंट हमें 15 दिया है। हो सकता है जो उसको हैंकी चाहिए 15 सेंटीमीटर का वो एरिया ज़्यादा हो, उसके पास जो क्लॉथ है उससे भी ज़्यादा एरिया हो तो वो कट कर ही नहीं सकता है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, ही वॉन्ट्स टू नो इफ ही कैन कट आउट अ स्क्वायर हैंडकरचिफ ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हैंडकरचिफ जो उसको कट करना है वो फाइंड आउट करने के लिए हैंडकरचिफ का एरिया भी हमें पता होना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट एरिया ऑफ हैंडकरचिफ इज साइड इंटू साइड होगा क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है हमें, ठीक है। स्क्वायर हैंडकरचिफ है ये, सो हो जाएगा ये 15 इंटू 15, सो 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। 225 आया। अब ये जो 225 है वो 125 से ग्रेटर है, सो ये जो इसके पास क्लॉथ है उससे भी बड़ा होने वाला है हैंडकरचिफ, सो वो इसमें से कट आउट हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नॉट he wants to know the maximum size handkerchief that can be cut out from this piece of cloth with an integer side length। अब देखो जितना उसे चाहिए उतने मेजरमेंट का हैंडकरचिफ तो इसमें से कट हो नहीं सकता, सो ही वॉन्ट्स टू नो कि मैक्सिमम कितनी लेंथ हो सकती है हैंडकरचिफ की जो इसमें से कट आउट हो सकता है, ठीक है।
125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है, राइट। हम इससे थोड़ा लेस या इससे थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट स्क्वायर एक बार रिकॉल करते हैं। देखो 10 स्क्वायर इज 100, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद आता है 121, सो 11 का स्क्वायर होता है 121, ये हमें पता है, ठीक है। एंड 12 का स्क्वायर होता है 144। अब ये जो नंबर है वो इससे ग्रेटर हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। ये जो नंबर है वो इससे कम है, मतलब इस पर्टिकुलर क्लॉथ से हम इतना एरिया कट करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 इंटू 11 इज 121, तो अगर 11 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर का हैंडकरचिफ होगा तो उसका एरिया आ जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला जो हैंकी होगा ना, वो इसमें से हम कट कर सकते हैं, ठीक है। सो he wants to know the maximum size handkerchief that can be cut out from this piece of cloth with an integer side length. So what will be the maximum side length? It will be 11 सेंटीमीटर, ओके। सो हमने यहाँ पे दो स्टोरी प्रॉब्लम देखे, इन दोनों में एप्लीकेशन है स्क्वायर रूट का। हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं ना, वो अप्लाई करने भी आने चाहिए। नाउ लेट्स कंक्लूड व्हाट वी हैव लर्न। स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर, मतलब इफ वी राइट 4 स्क्वायर इज 16, ठीक है, तो उसका इनवर्स ऑपरेशन हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमने देखा था, दिस इज स्क्वायर रूट। एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स, सारे ही परफेक्ट स्क्वायर के इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स में जो आंसर आएंगे वो, ठीक है, 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स होते हैं। जैसे ये जो 16 है, 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, +4 एंड -4, दो आ गए। बट इस चैप्टर में हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स देखे हैं, ठीक है। The positive square root of a number is denoted by the symbol this one. For example, square root of 9 is 3. ठीक है, ये हमने देखा है इसकी notation. Now, perfect squares cannot end with 2, 3, 7 और 8. ये हमने previous videos में भी already देखा हुआ है, ये फिर से याद रखना है, ठीक है। Using prime factorization, if all factors form pairs, the number is a perfect square. Prime factorization जब हम करेंगे ना, अगर उनके जो factors हैं उनमें pairing हो जाए, then only we can say that the number is a perfect square, ठीक है। अगर pairing नहीं हो पा रही है तो perfect square नहीं है। We can estimate square roots by finding the two nearest perfect squares between which the number lies. मतलब estimate करना है अगर हमें square roots, तो हम क्या कर सकते हैं, square roots estimate करने के लिए हम उसके आसपास के दो perfect square को find कर सकते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि square root किसके closer हो सकता है, okay? So this was about today's video. We learned how to identify perfect squares, how to find square roots, and how to estimate square roots. In the next video, we will solve exercise questions step by step. Subscribe to the channel so you don't miss the next part. Also check out full chapter playlist available on the channel. See you in the next part.